नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का आपके YouTube चैनल होप एलन में स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत दृढ़ निश्चयी, मेहनती, अति राष्ट्रवादी और बहुत बड़े धनुधारी थे। इतने अच्छे कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ऑगस्टस क्लीवलैंड को ताड़ के एक पेड़ पर बैठकर तीर से मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं तिलका मांझी के बारे में। तिलका मांझी वो पहले नेता थे जिन्होंने अपने पीछे संथालों को इकट्ठा करने और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को संगठित करने का प्रयास किया। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है ये खास करके जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद तिलका मांझी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मतलब कि क्विज के तौर पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार के सुल्तानगंज में। कब हुआ था? 1750 ईस्वी को। किस परिवार में हुआ था? संताल परिवार में हुआ था। तो ये तीन चीज़ें आपको उनके जन्म से याद रखना है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक गांव में हुआ था और एक संताल परिवार में हुआ था। उन्हें उनका नाम तिलका मांझी उनके कंपनी के द्वारा दिया गया था। और तिलका मांझी का अर्थ क्या होता है? तिलका मतलब क्रोध, गुस्सा, और मांझी मतलब किसी भी गाँव का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसे हम लोग मांझी कहते हैं। तो ये नाम उनकी कंपनी के द्वारा दिया गया था। तिलका पहले आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1784 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। 1784 मतलब बैटल ऑफ बक्सर के ठीक 20 साल के बाद। बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होगा, बक्सर की लड़ाई जहां पे मुगल आर्मी एक तरफ और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। मुगल आर्मी की तरफ से शाह आलम II, मीर कासिम, सौजादुल्ला, ये तीनों एक तरफ और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। तो खैर ये लड़ाई 1764 में हुई थी। और इसके ठीक 20 साल के बाद 1784 ईस्वी में तिलका पहले आदिवासी नेता बने जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, तिलका मांझी थे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा निडर थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे। उनका जो बचपन प्रायः जंगलों में बीता है और जंगल में ही वो जंगली जानवरों का पीछा करते थे। जंगल की छाया में ही सो जाया करते थे। और इसलिए वहाँ के जो वन्य जीव ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा निडर और बहादुर बना दिया था। तिलका मांझी ने कम उम्र में ही जमींदारों का रंग रूप को समझना स्टार्ट कर दिया था। वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दिए थे कि वहाँ के जो भी जमींदार थे वो कैसे आम लोगों को परेशान करते थे और जंगल की तबाही में जमींदारों की कितनी भूमिका थी। तो इसी वजह से धीरे धीरे तिलका मांझी ने इन दबंग समूहों को, मतलब कि जमींदार की बात कर रहे हैं, इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। तो आप देखिए कि बहुत कम उम्र में यहाँ से ही वो लोगों को एकत्रित करना, संगठित करना स्टार्ट कर दिए थे। तिलका मांझी भागलपुर में स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए सभाओं में भी संबोधित करते थे। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ था। राजमहल क्षेत्र मतलब ये जो साहिबगंज के अंदर जो राजमहल का क्षेत्र है, ये झारखंड का मानचित्र है और यहाँ पे आपको मिलेगा राजमहल एरिया। तो जब यहाँ पे संथाल एंट्री कर रहे थे ना, तो यहाँ पे पहाड़िया जनजाति ने इनका विरोध किया था, पहाड़िया समुदाय ने। लेकिन कुछ मुठभेड़ के बाद में यहाँ पे संथाल बस गए। और जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की नावें गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे और डाक ले जाने वालों की हत्या कर देते थे। देखिए, ये जो भी संथाल थे ना, ये गुरिल्ला युद्ध में बहुत निपुण थे, बहुत ही ज्यादा कुशल थे। और जब भी अंग्रेज की नावें गंगा नदी से होकर गुजरती थी ना, तो उन्हें लूट लिया करते थे। गंगा नदी मतलब देखिए, पूरे झारखंड में ना गंगा केवल एक ही जिले में बहती है और वो है साहिबगंज। तो जब भी ब्रिटिशर्स इस नदी को क्रॉस करते थे तो गुरिल्ला युद्ध में निपुण ये संथाल जो है उनको लूट लिया करते थे। तो याद रखिएगा, संथाल जो है और खास करके तिलका मांझी वो गुरिल्ला युद्ध में काफी ज्यादा कुशल थे। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब राजमहल एरिया में जब संथाल प्रवेश कर रहे थे तो उनका पहाड़िया समुदाय ने विरोध किया था। तो इसी का फायदा देखते हुए अंग्रेजों ने पहाड़िया समुदाय को अपने साथ मिला लिया और पहाड़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं दी गई। और इसी को देखते हुए पहाड़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर भी नहीं लेते थे। इस बात का विरोध तिलका मांझी ने काफी जोरों से किया था। तिलका ने अंग्रेजों के समर्थक पहाड़िया जाति के सरदार जौराह का भी विरोध किया था। तिलका मांझी का उप नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका ने भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने अंग्रेजों का जो विरोध है वो कहां से आरंभ किया था? तो भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान से किया था। उन्होंने साल पत्तों के माध्यम से घर घर संदेश भेजना स्टार्ट किया और संथालों को संगठित करना भी शुरू कर दिया था। 1778 ईस्वी में अगस्त क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया और नियुक्ति होने के ठीक 9 महीने के भीतर ही उसने 47 पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया। और इन समर्थकों में जौराह नाम का व्यक्ति को प्रमुख बनाया गया, मतलब कि लीडर बनाया गया। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया जिसे तिलका आंदोलन का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा, तिलका आंदोलन का नाम किस ईस्वी में पड़ा है? 1784 ईस्वी में। यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए, पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में तथा क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। और अब वो दिन आ गया था जब तिलका मांझी ने
ऑगस्ट क्लीवलैंड को मारने के बारे में सोच लिए थे। 13 जनवरी को तिलका मांझी ने एक ताड़ के पेड़ पर छुप के बैठ गए थे। उसी रास्ते से होकर घोड़ा पर चढ़कर गुजरते हुए क्लीवलैंड को उसने तीर से मार गिराया। तो जो नए पुलिस अधीक्षक थे अगस्त क्लीवलैंड, उनके मरने से जो अंग्रेजी सेना में काफ़ी ज़्यादा दहशत फैल गई और अब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा गया था। तो जो नए पुलिस अधीक्षक बने थे वो थे आयरकुट। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आयरकुट ने पहाड़िया सरदार जौहरा के साथ मिलकर तिलका मांझी के समर्थकों पर हमला बोल दिया। तिलका मांझी के कुछ समर्थक जो है वो घायल हो गए थे, लेकिन तिलका मांझी जो है वहां से बचकर भाग निकली और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जाके छुप गए। तो अंग्रेजी सेना को बहुत क्षति पहुंचाने के बाद 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और उसे रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहां उसे बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। और जहां पे उसे फांसी दी गई वो स्थान आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने विस्तार से तिलका मांझी की जीवनी और आंदोलन के बारे में पढ़ा। चलिए हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ MCQ कर लेते हैं। तिलका आंदोलन से स्वायत्ता क्षेत्र कौन सा था, मतलब कि ऑटोनॉमी जो एरिया होती है वो कौन सा था? सिंहभूम, मानभूम, संथाल परगना या फिर पलामू। इसका सही आंसर है संथाल परगना। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी स्वायत्ता की रक्षा, जी हाँ ये तो था ही। अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, बिल्कुल। अंग्रेज एवं उनके पीटुओं, साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति, जी हाँ ये बिल्कुल। तो सारे ही ऑप्शन सही है। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तो मैंने आपको बताया था ये था साल के पत्ते से। तो सही आंसर है सखुआ या फिर साल पत्ता से। निम्न में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरिजोर भागलपुर था? तो ये किससे रिलेटेड है? ये है तिलका विद्रोह। कंफ्यूज मत करना तमाड़ विद्रोह तिलका विद्रोह में। मैं एक एक लेक्चर सारे विद्रोह के ऊपर बनाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल केयरफुल होकर के इन सारे आप लोग को जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, जो भी विद्रोह है, आंदोलन है, आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ठीक है ना। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? छापामार युद्ध मतलब गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, तो ये था सुल्तानगंज। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।